नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग लेडी सुपरवाइजर का होम साइंस का एमसीक्यू करेंगे दोस्तों, जो आप लोग को फर्स्ट यूनिट का है दोस्तों। जो यूनिट 1 का आज एमसीक्यू करेंगे होम साइंस का दोस्तों। तो आई होप आप लोग को तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा दोस्तों, समझे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं यूनिट 1 का। तो देखिए दोस्तों, यूनिट 1 देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा एक वृहत पोषक है। इस चारों में से कौन सा एक वृहत पोषण है दोस्तों। देखिए, विटामिन सी है, लोहा है, प्रोटीन है, जिंक है। तो इस चारों में से कौन सा एक वृहत पोषक है दोस्तों। तो ये कौन सा है दोस्तों, इस चारों में से वृहत पोषक। तो कौन सा है, ये प्रोटीन है जो दोस्तों, कि ये सबसे ज़्यादा इसमें वृहत पोषक है दोस्तों। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक कार्य क्या है। तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक कार्य क्या है दोस्तों। मांसपेशियों का निर्माण करना, ऊर्जा प्रदान करे, दृष्टि में सुधार, हड्डियों को मजबूत करे। तो देखिए, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक कार्य क्या है। तो इसका क्या कार्य है दोस्तों, ऊर्जा प्रदान करना है। क्या है, तो ऊर्जा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, रक्त का थकना जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो कौन सा विटामिन आवश्यक है दोस्तों, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो इसमें कौन रक्त का थकना जमना कौन सा विटामिन के कारण होता है दोस्तों, ये तो कौन सा होता है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन के कारण। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, स्वस्थ हड्डियाँ और दांतों के लिए कौन सा खनिज सबसे महत्वपूर्ण है। तो कौन सा खनिज सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो ये कौन सा खनिज है, लोहा है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है। तो स्वस्थ हड्डियों और दांतों के लिए कौन सा खनिज सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये आपका है, ये कैल्शियम है दोस्तों, क्योंकि हड्डियों में सबसे ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है दोस्तों, और दांतों में। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक पूर्ण प्रोटीन स्रोत है। इसमें चारों में से कौन सा एक पूर्ण प्रोटीन स्रोत है। चावल, बीन्स, चिकन, गेहूँ। तो इस चारों में से कौन सा एक पूर्ण प्रोटीन स्रोत है दोस्तों, तो कौन सा है, ये चिकन है। चिकन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है इस ऑप्शन के मुताबिक। देखिए, चावल में उतना मात्रा में नहीं, बीन्स में नहीं, गेहूँ में। किस में सबसे ज़्यादा होगा, इस चारों में, तो चिकन में सबसे ज़्यादा पूर्ण प्रोटीन का स्रोत है दोस्तों। नेक्स्ट, अब देखिए, वयस्कों के लिए फाइबर की अनुशंसित दैनिक मात्रा क्या है। तो मात्रा, कितना मात्रा है दोस्तों, 10 से 15 ग्राम, 20 से 25 ग्राम, 25 से 30 ग्राम, 30 से 35 ग्राम। तो कितना फाइबर होगा दोस्तों, कितना ग्राम, तो वयस्कों के लिए, तो ये कितना होगा, तो 25 से 30 ग्राम के बीच में। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। मत सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है, तो किसको, विटामिन ए, या विटामिन सी को, या विटामिन डी को, या विटामिन ई को। तो किसको जाना जाता है दोस्तों, तो विटामिन डी को सनशाइन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, अब देखिए, आहार्य फाइबर का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों। तो इसका क्या कार्य है दोस्तों, मुख्य कार्य, तो ऊर्जा प्रदान करना, मांसपेशियों का निर्माण करना, पाचन में सहायता करना, वसा भंडारण में वृद्धि करना। तो आहार्य फाइबर का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है पाचन में सहायता करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट,
देखिए अब निम्नलिखित में कौन सा शरीर में पानी का कार्य नहीं है। देखिए कौन सा कार्य जो शरीर में पानी का कार्य नहीं है, तो तापमान विलयन विनियम में, पोषक तत्व परिवहन, ऊर्जा उत्पादन या अपशिष्ट उन्मूलन। तो किसमें शरीर के पानी का कार्य नहीं है दोस्तों, तो कौन सा है ये, तो ऑप्शन नंबर ये ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा उत्पादन। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों क्या है, ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे आवश्यक है, तो सबसे आवश्यक कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। तो सबसे पोषक तत्व के सबसे आवश्यक कौन सा है वृद्धि और मरम्मत के लिए, तो ये कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन है दोस्तों, क्या है, प्रोटीन है। नेक्स्ट, देखिए दृष्टि और प्रतिरक्षा कार्य के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो दृष्टि और प्रतिरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो विटामिन ए, विटामिन B12 है, विटामिन सी है, विटामिन के है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ये किस में है, दृष्टि और प्रतिरक्षा के कार्य के लिए विटामिन ए में है। नेक्स्ट, अब देखिए संतृप्त वसा का मुख्य स्रोत क्या है, तो संतृप्त वसा का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों, फल है, सब्जियां हैं, पशु उत्पाद है, साबुत अनाज है। तो सर संतृप्त वसा का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका है ये पशु उत्पाद है। नेक्स्ट, देखिए कौन सा पोषक तत्व हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है, तो कौन सा पोषक तत्व है जो हीमोग्लोबिन में मदद करता है, कैल्शियम, लोहा, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो कौन कहता है दोस्तों हीमोग्लोबिन के निर्माण करने में, तो कौन कहता है, कौन सा पोषक तत्व है, तो ये आपका है लोहा है। नेक्स्ट, देखिए दोस्तों विटामिन का मुख्य कार्य क्या है, तो मुख्य कार्य क्या है विटामिन का मुख्य कार्य दोस्तों, तो देखिए क्या दृष्टि में सुधार, हड्डी को मजबूत करे, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा दे, या पाचन में सहायता। तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा दे। नेक्स्ट, अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 फैट फैटी एसिड को एसिड से भरपूर है, तो ओमेगा 3 एसिड से भरपूर है, नींबू, मक्खन, सैल्मन, चावल। तो कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सैल्मन। कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, तो कौन सा विटामिन है दोस्तों, विटामिन ए, विटामिन B12 है, विटामिन डी, या विटामिन ई। जो विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है कौन सा विटामिन है, तो ये कौन सा विटामिन है, विटामिन ई है। नेक्स्ट, अब देखिए शरीर में वसा का प्राथमिक कार्य क्या है, तो शरीर में जो है प्राथमिक कार्य क्या है दोस्तों वसा का, तो इसका क्या कार्य है, तो देखिए ऊर्जा प्रदान करना, मांसपेशियों का निर्माण करना, पाचन में सहायता करना। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों, ये कौन सा हो जाएगा, देखिए डी में क्या हड्डियों को मजबूत करे, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्जा प्रदान करना है। नेक्स्ट, अब देखिए शरीर में द्रव संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है, तो कौन शरीर में द्रव संतुलन बनाए कौन सा खनिज आवश्यक है दोस्तों, महत्वपूर्ण है वो
कैल्शियम है, सोडियम है, लोहा है, मैग्नीशियम है। तो कौन सा है दोस्तों? ये शरीर में द्रव संतुलन बनाने के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? तो ये कौन सा है? तो ये आपका है सोडियम है। नेक्स्ट, अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? कौन सा जल में, देखिए कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो कौन सा है दोस्तों जो जल में घुलनशील है? तो कौन सा विटामिन है? ये आपका है तो विटामिन ई सी है दोस्तों। कौन है? विटामिन सी है। नेक्स्ट, देखिए लाल लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है दोस्तों? विटामिन सी, विटामिन ई, लोहा, जिंक। तो कौन सा आवश्यक है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका लोहा है। जो लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए पोषक तत्व के लिए लोहा की आवश्यकता होती है दोस्तों। नेक्स्ट, अब देखिए शरीर में विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है? स्रोत नहीं दोस्तों, शरीर में विटामिन का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? तो दृष्टि में सुधार, कोशिका झिल्ली की रक्षा करे, पाचन में सहायता, हड्डियों को मजबूत करे। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ये कौन सा हो जाएगा? ये आपका बी हो जाएगा, कोशिका झिल्ली को की रक्षा करे। नेक्स्ट, अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? इस चारों में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। तो कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है दोस्तों इसमें? तो इस चारों में तो विटामिन ये सबसे सूक्ष्म पोषक तत्व है दोस्तों। नेक्स्ट, देखिए आहार्य कोलेस्ट्रॉल का प्राथमिक स्रोत क्या है दोस्तों? तो इसका आहार्य कोलेस्ट्रॉल का प्राथमिक स्रोत क्या है दोस्तों? तो इसका प्राथमिक स्रोत क्या है? फल, सब्जियां, पशु उत्पाद या साबुत अनाज। तो कौन सा है दोस्तों आहार्य कोलेस्ट्रॉल का प्राथमिक स्रोत? तो ये कौन सा है? तो पशु उत्पाद है। नेक्स्ट, देखिए भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो कौन सा विटामिन आवश्यक है दोस्तों? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो कौन सा विटामिन है दोस्तों? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहार्य फाइबर का अच्छा स्रोत है? तो कौन सा आहार्य फाइबर का अच्छा स्रोत है दोस्तों खाद्य पदार्थ में? तो देखिए आम है, मक्खन है, सेब है, पनीर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सेब हो जाएगा। जो खाद्य पदार्थ में आहार्य फाइबर का अच्छा स्रोत कौन कौन सा होगा? इस चारों में से सेब हो जाएगा। नेक्स्ट, मांसपेशिया के संकुचन के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? तो कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है दोस्तों? कैल्शियम, लोहा, पोटेशियम, सोडियम। तो कौन सा होगा दोस्तों मांसपेशियों को संकुचन के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? तो ये कौन सा है? तो ये आपका है कैल्शियम है। नेक्स्ट, देखिए आहार में एंटीऑक्सीडेंट का प्राथमिक लाभ क्या है? तो क्या है दोस्तों? मांसपेशियों का निर्माण करना, ऊर्जा प्रदान करे, कोशिकाओं को क्षति को बचाना या पाचन में सहायता करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोशिकाओं को क्षति से बचाना। नेक्स्ट,
देखिए, मानव शरीर में कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा मानव शरीर में कौन सा पोषक तत्व जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है दोस्तों? तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, पानी। तो क्या कौन सा पाया जाता है? तो पानी सबसे ज़्यादा मानव शरीर में पोषक तत्व में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा जटिल कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है? कौन सा एक जटिल कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है दोस्तों? देखिए, ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, फ्रुक्टोज। तो कौन सा होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो जटिल कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण कौन सा है? ये कौन सा है दोस्तों? तो स्टार्च है। कौन सा है? स्टार्च। नेक्स्ट, देखिए, कोलेजन संश्लेषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो कौन सा विटामिन आवश्यक है दोस्तों कोलेजन संश्लेषण के लिए? तो विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। तो ये कौन सा होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन सी। नेक्स्ट, अब देखिए, कौन सा खनिज तंत्रिकाओं आवेगों की संरचना में मदद करता है? तो कौन करता है दोस्तों? कौन सा खनिज तंत्रिकाओं आवेगों के संरचन में मदद करता है? तो कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम और देखिए सोडियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा आपका सोडियम होगा राइट आंसर 31 नंबर का क्वेश्चन का। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, आहार्य फाइबर का मुख्य स्रोत क्या है? तो आहार्य फाइबर का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? फल और सब्जियां, मांस और डेयरी, मछली और मुर्गी पालन, तेल और बक्सा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आहार्य फाइबर का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये है आपका फल और सब्जियां हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए दोस्तों, स्कर्वी रोग से बचाव के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो कौन सा विटामिन आवश्यक है दोस्तों स्कर्वी रोग से बचाव के लिए? कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो ये विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन देखिए दोस्तों, यहाँ भी नहीं होगा विटामिन, ये सी हो जाएगा। तो ये विटामिन सी, विटामिन डी। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों 33 का? तो ये ऑप्शन नंबर विटामिन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भी यहाँ गलती से लिखा गया है दोस्तों, समझे? तो ये विटामिन सी हो जाएगा। स्कर्वी रोग से बचाने के लिए विटामिन की आवश्यक है दोस्तों। तो विटामिन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए, निम्नलिखित में कौन सा ट्रेस खनिज है? कौन सा चारों में से एक ट्रेस खनिज है? तो कौन है दोस्तों? कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, पोटेशियम। तो कौन सा होगा दोस्तों? तो ये आपका लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, शरीर में विटामिन ए का प्राथमिक कार्य क्या है? तो क्या है दोस्तों? विटामिन ए का प्राथमिक कार्य दृष्टि बनाए रखें, ऊर्जा प्रदान करें, मांसपेशियों का निर्माण करे, पाचन में सहायता करे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये दृष्टि बनाए रखे विटामिन ए का प्राथमिक कार्य है। नेक्स्ट, अब देखिए, डीएनए संश्लेषण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो कौन सा डीएनए संश्लेषण के लिए पोषक तत्व आवश्यक है? विटामिन ए, फोलेट, विटामिन सी या लोहा। तो कौन सा है दोस्तों? ये फोलेट हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, देखिए दोस्तों, आहार में प्रोटीन का मुख्य क्या कार्य है? तो आहार में जो प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों?
तो ऊर्जा प्रदान करना, ऊतकों का निर्माण और मरम्मत, पाचन में सहायता, हड्डियों को मजबूत करे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये 37 नंबर क्वेश्चन का, तो ये आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऊतकों का निर्माण और मरम्मत के लिए आहार में प्रोटीन का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट, देख, चलिए दोस्तों, आज के लिए आप लोग को यूनिट 1 यहीं तक समाप्त हुआ। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग को लेडी सुपरवाइजर का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग का एग्ज़ाम तो अगस्त से पहले होना तय है दोस्तों, समझे। तो आप लोग को अगस्त से पहले एग्ज़ाम होगा और आप लोग को सितंबर अक्टूबर में ज्वाइनिंग जरूर मिल जाएगा दोस्तों। तो अगर आप लोग अच्छे ढंग से आप लोग लेडी सुपरवाइजर का तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों, तो देखिए हम लोग के पास अवेलेबल स्टडी मटेरियल, सोशियोलॉजी का नोट्स चाहिए तो संपर्क करें दोस्तों, होम साइंस का नोट्स चाहिए तो संपर्क करें, और साइकोलॉजी, ये तीनों का नोट्स चाहिए दोस्तों तो संपर्क करें, समझे, जो हर एग्ज़ाम में। ठीक, ठीक, तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।